तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3%। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 36 टाइम 3 6 बार 18। फिर आपके पास 2 कैरी हुआ तो 20 आया, 3 6 बार 18 तो 6.66%। ये इसका आंसर है। तो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो हुआ था कि इन एन एपी, अगर आपके पास एपी हो, एपी कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो इसमें आपने बताना है कि ए एन किसके बराबर आता है, ए एन किसके बराबर आता है। तो ये सिंपल फार्मूला है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो आप इसका फार्मूला याद रख लें। AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। तो ये वाली सिंपल आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपका ये 2 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये आपके पास स्टेटमेंट है, इफ़ द एनुअल वैल्यू ऑफ ए फ्लैट इज़ ₹4 लाख, कि अगर आपके पास एक सालाना कीमत जो है किसी फ़्लैट की जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो 4 लाख है, देन टैक्स पेएबल एट अ रेट ऑफ 15%। अगर उसके 15% आप टैक्स पे करें तो कितनी कीमत बनेगी वो, तो आपने वो कीमत बतानी है। तो सिंपल इसे जब आपने सॉल्व करना है तो आपने 4 लाख को ज़रब 15% टैक्स पे करना है तो 15 तक़सीम में 100 कर देना है। तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 15 2 बार 30, 15 4 बार 60, तो ये 60 आ गया। आगे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो ये 3 ज़ीरो लगाएंगे तो ये 60,000 जो है ना वो आप पे टैक्स लागू होगा। तो इस तरीके से आपने उसे याद रखना है कि 15% टैक्स देने के बाद कीमत क्या बनेगी। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द लॉगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10। तो इसमें आप याद रखें हमारे पास 2 बेसिस होती हैं, एक बेस ई होती है और एक बेस 10 होती है। बेस ई को हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, और बेस 10 को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो इसके मुताबिक इसका आंसर फिर क्या होगा, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, इसे आपने ध्यान से करना है। अब देखें ये आपके पास a पावर n आ रहा है, तो n चूँकि यहाँ पे कुदरती अदाद होते हैं तो n बराबर 1 रखें। n बराबर 1 रखने से इसकी कीमत क्या आ जाएगी, सिंपल a की ताकत 1 बराबर है a। तो ये जो a है ये इसकी कौन सी टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आपके पास an क्या होता है, वो सिंपल आप याद रखें, a1 r पावर n-1, कि अगर आपके पास a इंटरसेक्शन b सारे का कंप्लीमेंट हो, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन लॉ। तो a का कंप्लीमेंट अलहदा, b का कंप्लीमेंट अलहदा, ये जो इंटरसेक्शन है तकाते, ये किस में तब्दील हो जाता है, यूनियन में तब्दील हो जाता है। इसमें हमें कहा गया कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन मसावात को कहते हैं, बराबरी को। एन इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहते हैं एक सीधी लाइन को, दैट कंसिस्ट ऑफ वाई टर्म्स इज़ एज, दैट कंसिस्ट ऑफ वाई टर्म्स इज़ एज, तो आप इसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू x। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो आप ये सिंपल ऐसे लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अब आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई से 5 आपने करने हैं। एक क्वेश्चन
कर लिया। नेक्स्ट इसके 4 क्वेश्चन रह गए हैं। 4 क्वेश्चन में अब देखें ए और बी पार्ट्स भी हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन एक कर रहा हूँ जिसमें कहा गया है ड्रा द ग्राफ। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, तो ये आप ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लें तो ये बड़ा इजी रहेगा। बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके मुताबिक आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो परेशान नहीं होना, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आप सिर्फ स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं। कोशिश करनी है कि आपने इसे समझना है और इसके मुताबिक ग्राफ बनाना है। तो ये आपके 10 नंबर फ्री के हैं। देखें जी, ये आपके पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ग्राफ में आप सिंपल क्या करते हैं, एक अमूदी लाइन लगा देते हैं और एक उफ़क़ी लाइन लगा देते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने छोटे छोटे हिस्से बना लेने हैं एक्स एक्सिस पे भी, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। देखिए यहाँ हमारे 9 तक इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्स एक्सिस पे 6 तक और वाई एक्सिस पे 9 तक। तो कोशिश करें कि जो सबसे बड़ा है वहाँ तक जाएं। यहाँ 9 हो गए, यहाँ पे भी आपने 9 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इधर भी सेम आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी आप ऐसे ही कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर माइनस के साथ आएंगे, और इधर भी माइनस के साथ आएंगे। सॉरी, इधर -1 भी होगा। तो आपने ये याद रखना है कि दाएं साइड पे और ऊपर 1 2 प्लस के साथ होंगे और बाएं साइड पे और नीचे जो होंगे माइनस के साथ होंगे। तो ये आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब आप देखें पहला पॉइंट आपको दिया क्या गया है। पहला पॉइंट आपके पास है 0,5। कौन सा पॉइंट है, 0,5। और ये भी याद रखें कि पहला पॉइंट हमेशा x का होता है और दूसरा y का होता है। x पे हमने देखना है 0, तो 0 तो ये है। y पे आपने देखना है 5, तो 5 ये है। तो ये वाला पॉइंट आपने बता देना है कि ये कौन सा है, A0,5 है। इसी तरीके से B3,2 है, तो 1 2 3 ये 3 है और ये 2 है। तो अब देखें ये 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। इनको जब आप ऐसे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, तो जहाँ पे ये इकट्ठे हो रहे हैं ये आपके पास पॉइंट क्या बन जाएगा, बी पॉइंट बन जाएगा। और वो क्या है, 3,2। सी भी इसी तरीके से आपने देखना है। तो सी के लिए उन्होंने क्या बताया कि x 3 हो y 0 हो। तो x 3 तो यहाँ पे है और y 0 यहाँ पे है, तो ये इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा। वो क्या है जी, 3,0। और चौथा पॉइंट आपके पास 6,9 है। तो x 6 है और y 9 है। तो ये इधर को बढ़ाएंगे और ये ऊपर को बढ़ाएंगे, तो ये इधर जाके मिल रहे हैं। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट, जो कि क्या है 6,9। तो बस उन्होंने यही पूछा था कि आप ग्राफ ड्रॉ करें और उस पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। तो वो आपने कर दिया। यहाँ तक ही आपका काम था। इसमें कोई मसला मसाइल हो तो इस पर आप ख़ुद टाइम लगा। अच्छा, जिसका अब आपने ए पार्ट किया था उसी का बी पार्ट भी आपने करना है, ताकि आपके 20 नंबर पूरे हो सकें, वरना आपको 10 नंबर ही दिए जाएंगे। तो दूसरा सवाल इसका जो बी जुज़ है उसमें भी बड़ा आसान ही है, सिंप्लीफाई से मुराद होता है कि मुख्तसर करें। आपको x²
वाई क्यूब, एक्स की ताकत 2, वाई की ताकत 3, सारे की ताकत 1/5 और ज़रब किया हुआ है एक्स की ताकत 1/3 और वाई की ताकत 2, सारे की ताकत 1/4। करना क्या है आपने, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपने एक्स 2 की ताकत भी 1/5 बना लेनी है और इसी तरीके से इस वाई की ताकत भी अलहदा से 1/5 बना लेनी है। इस एक्स की ताकत 1/3 की भी ताकत अलहदा बना लेनी है, वो क्या है 1/4 और वाई की ताकत 2 को भी अलहदा से आप कर लें 1/4। तो होता क्या है, अगर दो ताकतें एक ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर हो तो वो ज़रब हो जाती हैं आपस में। तो एक्स की ताकत 2 एक बार 2/5 हो जाएगा, वाई की ताकत 3 एक बार 3/5 हो जाएगा और इसी तरीके से एक्स एक से ऊपर वाले से ज़रब होता है, नीचे वाला नीचे वाले से, तो एक बार 1 और 3 4 बार 12 और इसी तरीके से वाई की ताकत 2 एक बार 2/4। अब 2 वाई वाले हैं और 2 एक्स वाले हैं, तो एक्स वालों को इकट्ठा करें और वाई वालों को इकट्ठा करें, दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2/5। आपने पढ़ा हुआ है कि जब दोनों की बेस या असास एक जैसी हो तो क़ुव्वतनुमा आपस में क्या होंगे, जमा होंगे। तो क़ुव्वतनुमा को जमा करके लिख दें और वाई एक जैसी असास है तो इन्हें भी आप 3/5 जमा 2/4 ऐसे लिख लें। अब इनका जुज़ाफ़े अकल देखें, 12 और 5 का जुज़ाफ़े अकल क्या है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों मुख्तलिफ हों तो 12 5 बार, यानी कि 12 का एक बार करें, 5 वैसे का वैसा 5 का एक बार करें, तो ये 12 5 बार क्या बनता है 60। तो पहले वाली रकम का जुज़ाफ़े अकल क्या बन गया 60। तो 5 कितने बार 60 होता है, 5 12 बार 60 होता है, तो 12 2 बार 24 और 12 कितने बार 60 होता है, 12 5 बार 60 होता है। तो 5 को ऊपर वाले से ज़रब दें, 5 एक बार 5, तो ये 24 जमा 5/60 है। अब इसी तरीके से आपने वाई का भी करना है, तो वाई का जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5 और 4 5 4 बार 20 बटे में 20 आ गया। अब 5 कितने बार 4 बार 20 होता है, तो हमारे नीचे यहाँ पे 5 है तो 5 को 4 से ज़रब दें तो 20 आता है। अब 4 को ऊपर वाले से ज़रब देना है, तो 4 3 बार 12, 4 3 बार 12, दरमियान में जमा। अब 4 कितने बार होता है, 4 5 बार और इस 5 वाले को ऊपर वाले से ज़रब दें, 5 2 बार 10, 5 2 बार 10। तो यहाँ से हमें जवाब क्या मिला, x बराबर है 24 जमा 5 29/60 और y की ताकत क्या है जी 12 जमा 10 22/20। मज़ीद इसे मुख्तसर भी आप कर सकते हैं, 2 10 बार 20, 2 11 बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फ़ाइनल आंसर क्या आया, x तो मुख्तसर हो के आ गया 29/60 और y मुख्तसर हो के आ गया 11/10। तो ये इसका फ़ाइनल आंसर है। छठे का ए पार्ट, तो छठे का ए पार्ट, तो इसमें 2 साइडें हैं। आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकाल लें, जो कि क्या है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। कम्प्लीमेंट से पहले आप क्या करें, इसका यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, ए सेट लिखें, यूनियन उसका बी सेट लें। ए क्या है 7 10 13 19 और बी क्या है 7 8 11 12। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है, सबको इकट्ठा लिख देते हैं। 7 2 बार आ रहा है, एक बार लिख लें, 8 10 11 और 12 13 और 19। तो ये क्या आ गया आपके पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी को। यू में से किसे माइनस करते हैं,
तो u आपके सामने पड़ा है 7, इधर u आ जाएगा और इधर माइनस क्या आ जाएगा, a यूनियन b आ जाएगा। तो u आपके पास है 7, 8, 9 से लेके कहाँ तक, 14 तक। और इधर कितने हैं, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, सॉरी 13 के बाद ये 14 है, 19 नहीं है, ये कितना है, ये 14 है। तो देखें यहाँ से 7 इधर भी है, इधर भी है, तो 7 निकाल दें, ठीक है। इसमें से ये वाले निकालने हैं, तो ये 7 भी निकल गया, 8 भी निकल गया, 9 नहीं है ये रहेगा, 10 भी निकल गया और 11 भी निकल गया, 12 भी निकल गया, 13 भी और 14 भी, 13 और 14। तो बचा कौन सा, सिर्फ 9 बच गया। तो ये इसकी मसावात नंबर 1 होगी। अब दूसरी साइड कौन सी है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और वो कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करें, दोबारा राइट हैंड साइड लिखें, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले तो ए कम्प्लीमेंट मालूम करें, वो क्या होता है, यू में से ए को माइनस करना है, तो यू माइनस ए कर दें। यू आपका 7 से लेके कहाँ तक था, 14 तक, और ए आपका कहाँ, कौन कौन से नंबर हैं, 7, 10, 13, 14। अब इन 7 से 14 नंबरों में से ये 4 नंबर निकालने हैं। 7 भी निकल गया, इधर 10 है वो भी निकल गया, इधर 13 है वो भी निकल गया, और ये 14 है ये भी निकल गया। बाकी कौन से रह गए इसमें, 8, 9, 10 तो निकल गया है, 11, 12, तो ये 4 नंबर बचे, 4 निकल गए, 4 रह गए। इसी तरीके से आपने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कम्प्लीमेंट के लिए भी आपने यू में से बी को माइनस करना है। तो यू आपका पहले की तरह 7, 8, 9 से लेके 14 तक है, और माइनस क्या करना है जी, ये 7, 8, 11, 12, 7, 8, 11, 12। तो टोटल 8 नंबर इधर थे, उनमें से ये 4 निकाल दें। 7 भी निकल गया, 8 भी निकल गया, इधर 11 था वो भी निकल गया, और 12 था वो भी निकल गया। ये 4 निकालने के बाद आपके पास आंसर क्या आया, 9, 10, 13, 14। तो ये 4 नंबर आपके पास यहाँ से आए। अब करना क्या है, आपने ए कम्प्लीमेंट का मुश्तरक यानी कि तकाते लेना है बी कम्प्लीमेंट से। तो ए कम्प्लीमेंट लिख दें 8, 9, 11, 12, और दरमियान में मुश्तरक की अलामत है तकाते की, ये तकाते वाली अलामत अप्लाई करें, 9, 10, 13, 14। तो देखें इनमें 9 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो आपके पास इसका जवाब भी क्या आ गया, 9, और ये क्या बन गई, मसावात 2। तो इससे क्या पता चला, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये आपका 10 नंबर का सवाल है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 10 नंबर अपने सेव कर सकते हैं।